नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के राजपुर कला गांव में मौजूद हैं और हमारे साथ यहां पर गांव के तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो भी मौजूद हैं। देखिए, यहां पर हमारे साथ युवा साथी भी हैं और कुछ बुजुर्ग भी हैं जो काफी लंबे समय से वोट डालते हुए आए हैं। और जो युवा हैं वो अभी जब उन्होंने वोटिंग करना शुरू किया है तो ये जानना बहुत ही दिलचस्प होगा कि इस बार वो क्या करने वाले हैं, क्योंकि देखिए यहां पर सपा, बसपा, असपा और एआईएमआईएम ने मुस्लिम प्रत्याशियों पर दांव खेला है, जबकि जो बीजेपी आरएलडी गठबंधन है उन्होंने अति पिछड़ा समाज से आने वाली मिथिलेश पाल को उम्मीदवार बनाया है। एक तरफ कहा जा रहा है कि इस बार कुछ नाराजगी देखी जा रही है, जो खासकर जो राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता थे, नेता थे, क्योंकि उनकी अनदेखी की गई। यही वो कारण है कि जो खासकर जाट समाज है वो इस चुनाव में उतनी दिलचस्पी से अब भाग नहीं लेगा, क्योंकि देखिए ये जाट बाहुल ही गांव है और अब इन्हीं की जबानी सुनते हैं, इन्हीं की कि क्या इनकी जो सोच है वो रहेगी और क्या कुछ सोच करके ये वोट डालने के लिए जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ताऊ जी हमारे साथ में हैं, इनसे ही शुरुआत करते हैं। आपका नाम क्या है जी? अंगपाल है। ताऊ जी, क्या लग रहा है माहौल इस बार क्या करने वाले चुनाव में, बताओ। माहौल तो भाई लोक दल का ही है ज़्यादातर यहाँ, ठीक तो लोक दल का ही है ज़्यादातर। लोक दल का ही माहौल है। हाँ जी। तो क्या आपको लगता है कि लोक दल ये सीट आसानी से निकाल लेगी? क्या जो लोक दल के जो उम्मीदवार हैं वो सही उनको मिल रहा समर्थन? सीट तो कैडी लिकड़ेगी, लिकड़ तो जाएगी पर कैडी लिकड़ेगी, क्यों गंगा स्नान आ गया, कुछ और नहाने में चली जहाँ तो इससे सीट तो लिकड़ जाएगी पर कैडी लिकड़ेगी। कुछ क्या आपको जोर करने पड़ेंगे हैं? जोर करने पड़ेंगे। क्या आपको लगता है क्या मुद्दे रहने वाले हैं? क्या कुछ मुद्दे तो किसान के यही है, ये गन्ने का भाव बढ़ जाओ, नहीं और क्या, यही है। हमारी सड़क नहीं पड़ी, है जी? सड़क तो रह गई। चलिए देखिए और भी लोग हैं, सबसे बारी बारी जी आप बता दीजिए पहले, आपका नाम क्या? मेरा नाम पवन कुमार है। क्या आपको लग रहा माहौल क्या रहने वाला है? क्या कुछ दिमाग में चल रहा है? भैया ऐसा है, यहाँ के जो कैंडिडेट, लोकल कैंडिडेट यहाँ के अजीत राठी जी, उनका टिकट नहीं हो पाया। अब देखेंगे जो मतलब जब जहाँ 4 आदमी जाएंगे, जहाँ पंचायत होगी गाँव की, वहाँ वोटिंग जाएगा। मतलब अभी तक मन नहीं बनाया कुछ? अभी तक कोई मन नहीं बना। पहले मीटिंग होगी अपने गाँव समाज की, जहाँ कहेंगे मीटिंग वाले वहाँ जाएंगे। तो क्या आपको मतलब दिल में कुछ ऐसा मलाल है कि जो आपके क्षेत्रीय उम्मीदवार थे उनका टिकट नहीं हुआ, अब जिसका भी टिकट हुआ है, देखिए बीजेपी आरएलडी का गठबंधन है, तो क्या कुछ मतलब ये सब कुछ सेट हो जाएगा चुनाव रहते रहते, या फिर कुछ चलता रहेगा ऐसे जो माहौल अभी है? अजीत राठी जी को 35 साल हो लिए जो कुर्सी 75 आज तब जाकर नंबर नहीं आया। इससे बड़े क्या जो मौका था और बताओ। ऐसे संजय राठी है जो भी लोकदल का नेता है, बताओ किसको क्या मिला आज तक लोकदल से? उनको जो 35 साल हो लिए लोकदल में, अजीत राठी को हो लिए, संजय राठी को हो लिए, तो तुम्हारे जो और नेता है जैसे भी को 35 साल हो लिए। ये जाट बाहुल गांव है? जाट बाहुल गाँव है, जहाँ जाट मतलब जो मीटिंग करेंगे जहाँ जाएंगे सब एक जगह जाएंगे, चाहे कादराना हो चाहे ये हो तुम्हारा रावण चंद्रशेखर। यानी वहां भी जा सकते हैं समाजवादी पार्टी और जो आज़ाद समाज पार्टी है, वहां भी मन एक बार बैठक होने के बाद में जो मन बना लिया जाएगा फिर होगा। हाँ जी, जहाँ मतलब जब मीटिंग हो जाएगी जहाँ सब कहेंगे फिर वहीं जाएंगे वोट। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? विपिन है जी। क्या आपको लगता है कैसे समीकरण अब चुनाव के बन रहे हैं? समीकरण तो बहुत बढ़िया बन रहे थे। सबसे बड़ी बात तो चौधरी साहब ने बहुत बड़ी गलती करी, जो अपने 6 आदमियों की उन्होंने अलग मीटिंग करी थी, टिकट उनमें से करना था। अब टिकट हो गया बीजेपी की मिथिलेश पाल का। बहन जी की तो हालांकि इसमें कोई गलती नहीं भाई, टिकट तो चौधरी साहब ने दिया, पर चौधरी साहब ने बहुत बड़ी भूल कर दी हो। और भूल का खामियाजा एक यो गंगा स्नान पड़ रहा, ये तो सारे नाड़ में जाने वाले आदमी, और ये वापिस वहाँ से आगे तो बात बन जाएगी, और नहीं तो अधर में भी लटकी रह सके। यहाँ पर कितने आदमी आपको ऐसा लगता है कि जो गंगा स्नान में जाने वाले हैं? ये तो सभी 18 सभी 18। ये देखिए सब एकदम सहमति से कह रहे हैं कि भैया गंगा स्नान में जाएंगे, मानेंगे है नहीं। हाँ जी, क्या नाम है भाई साहब? प्रदीप जी। क्या लग रहा माहौल? माहौल तो ऐसा ही जी, इन्होंने गलत करा चौधरी साहब ने टिकट के लिए। ये तो ऐसी बारे में था, ये ऐसी करा पाल समाज के रामाशीष के थे उन्हें देते, या ये रट्टी देते। ये तो बैठ के तय करा जाएगा जी यहाँ कि किसे देने किसे नहीं।
अभी मतलब मन नहीं बनाया। कुछ नहीं। पहले लोकदल के साथ भी पीछे चुनाव में चंदन चौहान को एमपी साहब 2200 कुछ वोट पड़ी और 1190 चंदन चौहान को दी। बताओ 60 वोट अलग कुल गई। ये तो लोकदल का गाँव था, लेकिन अब नाराजगी। अब जब मीटिंग होगी जो तय होगा सबकी तो कह रहे हैं कोई नाराजगी है नहीं, हम ये खामा खा के ये चला रहे हैं, सोशल मीडिया वाले बिना मतलब की बात करते हैं, सब एनडीए के जो नेता हैं सब एक हैं, ऐसा कह रहे हैं वो। नहीं जी, गलत कह रहे। हम तो आपके सामने बोल रहे, नाराजगी है। नाराजगी है। हाँ जी, अजीत अट्टे को देते, किसी लोकल को देते। क्या ये नाराजगी मतलब दूर हो जाएगी चुनाव रहते या नहीं होगी? भाई तो टाइम बताओगा जी। ये देखिए भाई साहब हैं, आ रहा हूँ अभी एक मिनट अभी आपके पास में आ रहा हूँ। आप बताइए भाई साहब, आपका नाम क्या है? आप तो युवा हैं। सचिन कुमार जी। सचिन जी, क्या लग रहा माहौल क्या रहने वाला? माहौल तो खराब है जी, खराब है। आरएलटी का तो खराब है बहुत ज्यादा। भाई एक बात बताओ, हमारे इसमें कोई नेता ही नहीं है क्या? भाई सपा से गठबंधन हुआ, सपा के प्रत्याशी सिंबल इसका, अब उससे हो गया तो हमारे नेता मेहनत क्यों कर रहे हैं? सपा में और भाजपा में ही चले जाओ जिनसे गठबंधन करे। अब जिसका भी टिकट हो, एक तो सीट थी लोकदल की, वही कैंडिडेट उसका तार दिया। हमें उनसे दिक्कत नहीं, लेकिन अपने चौधरी साहब से ज्यादा परेशानी आ रही। भाई राठी जी थे, हमें जात विराद का नहीं, हमारी में भी तो होर भी तो है भाई, नेता होर भी तो है। ऐसा थोड़ा ही है भाई, चलो हम अजीत का नहीं कर रहे थे, दूसरे का करते, किसी का उनमें से करते। अब तुम माहौल खराब यही देख लो, मुझे भाजपा के नेता बता दो और लोकदल के बता दो, किस में उत्साह है? कहीं नहीं दिखाई दे रहे। एक नेता जो दिखाई दे रहा हो मुझे बता दो जी। ये तो भाजपा में भी उत्साह नहीं है, उनका कैंडिडेट है और ना लोकदल में है, तो माहौल तो खराब ही है भाई। अब यहाँ सारे जितने बैठे गंगा स्नान, कुछ लोग ये कह रहे हैं, वो कमेंट करते हैं आकर के कि इन मीडिया वालों को ज्यादा दुख है, जनता को दुख है नहीं, ये दुखी हो रहे हैं मीडिया वाले। सुनो, मीडिया वालों को क्या दुख होगा जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं? हम तो रात दिन मेहनत कर रहे हैं लोकदल की खातर। अब जब हमारा कोई प्रत्याशी नहीं आने का तो बता, जोर नहीं पड़ने का क्या भाई? मीडिया वाले क्या करेंगे? तुम जबरदस्ती थोड़ा ही बुलवा रहे, हम तो अपनी मर्जी से बोल रहे या किसी के दबाव में नहीं भाई हम। क्या आपको लगता है मतलब ये हुआ क्या है? ये समीकरण जो ये सेट किए गए हैं, अब दावे तो बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं, तो ये है क्या पूरा मामला? भाई मामला तो यो है, हमें तो ऐसा लग रहा है चौधरी साहब को दबा लिए, हमारे दबाव में आ रहे हैं। हमें नहीं लग रहा ये ठीक ठाक है भाई। एक बात सुनो, एक सीट हैगी उन पे, उसे भी उनका कैंडिडेट तार रहे, तो दबाव में है भाई पूरे पूरे। ना बोल रहे, ना कुछ बताया किसी को। उन्होंने 5 आदमी को बैठा लिए वहां से बुला के, मीटिंग करी थी, बुला के कोई सा भर देता पर्चा, उनको इन्हों यहाँ बैठा लो आराम से, निर्दलीय से भर लेता, तो दबाव आता, कुछ बात बनती, कुछ भी नहीं करा भाई। वहां बैठा लिए हमारे को बुला के सारों को। नाराजगी दूर हो जाएगी? नहीं होने की नहीं, हम तो आने के नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं आने बिल्कुल नहीं। जी बताइए भाई साहब, कहाँ उधर? अरे सुनिए थोड़ा, इधर तो आइए, नाम बताइए, नाम क्या चल रहा, माहौल बताइए। माहौल तो भाई चल रहा था तो लोकदल का ही, पर अब मामला गड़बड़ हो गया। कैसे हो गया गड़बड़? वो तो कह रहे हैं कि देखिए ये जो एनडीए का गठबंधन है, बीजेपी आरएलडी एक ही बात है। वो बात हमने सारी मान ली, प्रत्याशी भाई आरएलडी के उस पर वो लड़ रहा है, पर भाजपा, उसका भाजपा का प्रत्याशी है। तो वो तो कह रहे हैं पहले आरएलडी की पृष्ठभूमि से थी वो। नहीं, पहले थी तो पहले जिताई थी हमने, वोट दी हमने, चंदन चौहान को वोट दी। अब नेता कोई भी आ जाओ यहाँ, सड़क चारों तरफ की हमारे गांव की सारी खराब है, कोई आकर नहीं झांकता। चंदन चौहान हुआ, उसने 1 रुपए का धिल्ला का काम नहीं कर रहा, लोकदल से हुआ, तो लोकदल को वोट देके फिर फायदे क्या है? कोई फायदा नहीं है। तो इस बार क्या मन बना रहे फिर? अब बम मन अब क्या, तो जी कर रहा वोट किसी को देना ही ना, तो ही बेहतर है। फिर फायदा क्या है? हैरान हो वोट दो, काम कुछ भी करें, क्षेत्र में विकास होता नहीं, अपने मजे मार ले, नेता बन जा और बस मजे मारे। हाँ, रसगुल्ले खा रहे, जनता जुद्दी कहीं हो जाओ। ये तो जनता का पागल बना रहे नेता। सच्चाई तो यो है कि लेके प्रधान से प्रधानमंत्री तक सब ऐसे ही है। किसानों को तो बिल्कुल पुतला मान रखा उन्होंने। अगर घुमाओ, उनको फेंक दो पास्ता और उनको चाल वहीं पर पड़ेगी, उनकी आग है। सच्चाई यो है। मिल चल गया साला, अब तक रेट नहीं खुला, तो क्या भाजपा रहेगी? तो किसान इकहत्तर तो योद्धे सब एक से ही बोला जी। मतलब कुछ नहीं रहा बैठ रहा, कुछ नहीं रहा बैठ रहा, जी नहीं कर रहा वोट देने को, भाई कहीं वोट दें। सच्चाई तो यो। आपके भी ऐसे विचार हैं भाई साहब? बस सबके ऐसे ही हैं यहाँ तो भैया। क्या मतलब देखिए बताइए, तो कहते हैं ये युवा तो जो है बिल्कुल एकदम
जयंत चौधरी के साथ हैं, भाई बीजेपी के साथ हैं। क्या मैटर क्या फंस गया? अरे गठबंधन है भाई, वोट दो, क्या दिक्कत है? भाई मैटर ये होता पहले रुझान रहे थे लोक दल पर, अब कुछ रुझान ही नहीं रहे लोगों के, अब सबके मन हट गए इनसे। हाँ कैंडिडेट बदल ले बस। हाँ जी भाई साहब, हाँ जी, बताओ क्या मामला चल रहा है? मामला तो जी कैडा ही चल रहा, नाराजगी तो है, पर मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, हमारा जो जाट समाज है ये नाराज बहुत जल्दी हो, पर मानने का भी उतनी जल्दी मान जाएंगे। चौधरी साहब आवेंगे, इन्हें बुलावेंगे या यहाँ हो या कहीं भी, वे एक बात कहेंगे, नाराज हो, ये कहेंगे हाँ तो नु मुझे कुछ कह लो जो कुछ कहना, पर नहीं से लखनऊ भेज दियो मिथिलेश पाल को, अब का काम कर दो, अगली थारे मन की कर देंगे। यो बात होगी चाहे तुम देख लियो। मतलब ये हर बार ये लॉलीपॉप दे के चले जाते। पर एक सच्चाई हो रहा है, हमारी जो मीरापुर विधानसभा जी आए हर समय बाहर का प्रत्याशी थोपा है जी। हम चाह रहे थे क्षेत्र का हो जी, कोई क्षेत्र का ये करते नहीं, जो बहुत बड़ी कमी है हर पार्टी में ही। मतलब नाराजगी है, नाराजगी बहुत पर चुनाव रहते रहते चौधरी साहब आवेंगे, कर लेंगे काम को, करेंगे काम को, ऐसी बात नहीं। माननी तो पड़ेगी चौधरी साहब, माननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। चौधरी साहब की बात तो भैया माननी पड़ेगी। देखिए यही है, किसी का ऐसा कहना है कि हम मानेंगे है नहीं। ताऊ जी आप बता दीजिए, मुस्कुरा रहे हैं ताऊ जी, क्या कुछ चल रहा है, क्या हो क्या गया? मतलब सोचा कुछ था, हुआ कुछ, अब जो वोट गिरने जाओगे जब भी कुछ करोगे या नहीं मान जाओगे? नहीं, मैं तो नान मरम्मा भाई, बोला भाई मैं तो आने का नहीं। अब मैं थारे साहब सीधी सी बताऊं, पर हमारे इसका चौधरी साहब का चौटाला बना दिया। हाँ, चौटाला पक्का बना दिया, यो लड़ जाएगा बिल्कुल। कुछ लोग ये कह रहे हैं मीडिया वाले बनवा रहे हैं, बस जनता में कुछ नहीं है ना, गंगा में तो जाना ही पड़ेगा सबको। कोई 90% आदमी जाएगा यहाँ से, जो तुम देख लो। पहले अगर कोई मतलब राष्ट्रीय लोकदल की पृष्ठभूमि से ही अगर किसी को उतार देते तो एक बार को सोच लेते कि भी हाँ नहीं जाना, चाहे वहीं से वापिस आते, वोट गेन आते, चाहे अपने किराए से आते, कैसे आते, चाहे ट्रैक्टर लेकर आते, कुछ भी लेकर आते, बाकी 90% वापिस आता आदमी, 95 बोला। ये देखिए जितने आदमी जाते उसके 90-95% जो है वापस आ जाते वोट डालने के लिए। लेकिन अभी मामला ऐसा फंस गया है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। किसी का तो ऐसा कहना है कि भैया हम तो आएंगे नहीं, चले जाएंगे गंगा जी, और किसी का ऐसा कहना है कि चौधरी साहब आएंगे, 2-3 सभाएं करेंगे, है सबको मना लेंगे। क्यों ताऊ जी? नहीं, ये तो बात है, खैर भाई मना तो लेगा जब आ जाएगा, और बाकी नहान में ज्यादातर जनता रहेगी और कम ही आएंगे वोट गिरने, इक्के दुक्के आएंगे बस। क्या लग रहा है फिर इस चुनाव में क्या होगा, कौन जीत जाएगा? अब बस जीत का था कुछ पता नहीं भाई, पार्टी 3-4 हो रही, पता नहीं कौन जीत जा। नहीं भाई, मैं चौधरी आ गया तो कुछ हो सके नहीं, वो तो आएंगे ही, वो तो पूरी टीम लगा रखी है। अरे भाई जो उठे हुए हैं उनको मनाइए थोड़ा। मैं बताऊं, जैसा लोक दल का गाँव है, चाहे लोग नहान में भी रही हो, वोटिंग जब भी करवा लेंगे, हाँ फिर तो एक तरफा ही पड़ेगी। और कौन था यहाँ की पैसा जाएगी वोट, दूसरा तो कोई यही नहीं यहाँ से। यहाँ तो लोक दल का गाँव है, लोक दल पे वोट जाएंगे तो यहाँ से तो जीत ही जाएगी हमारे यहाँ से। तो बस बात यो है, हमारे यहाँ से तो जीत जाएगी, वोट मिल जाएगी से मिथिलेश पाल को बढ़िया, चाहे नहान में भी रही हो, वोटिंग पूरा हो जाएगा यहाँ से। पर लेकिन दिल में दुख है, मलाल है। हाँ, दुख बहुत बड़ा है, मलाल बहुत तगड़ा है। आप बताइए भाई साहब, आपका नाम क्या? चौधरी कपिल महंदियान। तो चौधरी साहब अब क्या समीकरण बन रहे, क्या करोगे ढंग? समीकरण ये बन रहे, नवा 9 दिन और पुराना 100 दिन। मिथिलेश पाल जीतेगी मीरापुर विधानसभा सीट से। ठीक है जी। और सबको नया चाहिए, ऊपर से नीचे तक का जो समीकरण है ना, ये जो तुम्हें समझाने लग रही यही है, और इससे ज्यादा क्या कहूँ भैया। ये बताओ, ये तो हल्ला क्यों काट रखा है? क्या नाराज है क्षेत्रीय उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया? नाराज कोई नहीं है, सीट पक्की है भाई उनकी, सीट तो पक्की, पर मजबूरी होगी। अब लो चंदा देते आए, अपने से कैसे भाग जा भाई, पराया कैसे हो जा। ये कहीं की अकलबंदी ना है, जितने की तो मिथिलेश पाल ही। पर अकलबंदी किस चीज की नहीं है? वो अकलबंदी होनी है कि टिकट गलत दिया। हमारे क्षेत्र का जो है अपना एक कैंडिडेट हम लेकर आ रहे थे, युवा समर्थन एक हमने दिया था लोगों को अपना, एक बड़ों में भी एक जागृति सी, इसे थोड़ा पीछे रखो यार। कोई बात नहीं, बता दो जब भी तो आवाज आओगी। आवाज तो इसमें जब भी आ रही है, जब भी आओगी खड़ा होकर बोल दो तो मन लो जाए खूंट वाले लो। कोई बात नहीं, तुम बता दो पीछे को हटे जा रहे। अरे यहाँ को आकर बताओ जब भी तो आवाज आओगी, मान लो। हाँ तो वही तो मैं बता रहा हूँ,
भाई क्षेत्र में जो है कहना किसी एक समीकरण बन के आया। भाई पहले से हम एक आदमी को भाई मान लो इन्हें ही ला रहे हम, और उससे जो है हम कहना किसी के पैर अलग हो जा और एकदम से अचानक झटका लगे तो उसका क्या 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 महसूस करेंगे? सभी जो है दुख में बैठे हुए। झटके से उभर जाओगे, झटके में ही रहोगे? निकल जाएंगे सभी। हाँ, टेंशन कुछ नहीं है, टेंशन कुछ नहीं है, टेंशन कुछ नहीं है। झूठ बोलना पाप है। जी बताइए ताऊ जी। मेरे को ना बोलना चलिए देखिए, थोड़ा और भी लोग हैं, इनसे पूछ लेते हैं। आप बताइए ताऊ जी, आपका नाम क्या? सतीश रायल। क्या लग रहा, माहौल क्या रहने वाला इस बार? यहाँ पर किसका पलड़ा भारी रहेगा, कौन बाजी मारेगा? भाई हमें तो पता नहीं, हम तो नान में रहेंगे सब। नान में रहोगे? ये नहान पे जाने का जो विचार है, ये अभी बनाया या पहले से ही विचार बना लिया? वैसे तो पहले से ही आते जाते रह रहे हैं, पर जो कैंडिडेट क्षेत्र का देखो, जब लोकदल पूरे टोटे में था, इस क्षेत्र में जो पूर्व जिला अध्यक्ष है अजीत रट्ठी, पूरी मेहनत करी, छित्ता पीटता रहा बेचारा, टिकट करते उसका काट दिया, कर दिया मिथिलेश पाल का भाजपा का टिकट। 1-2 सीट मिल रही, उसमें भाजपा का लड़ रहा है, हम ही सीट दे लेते हैं, सब लोग नान में जाएंगे। चौधरी साहब आके कहेंगे अगर उनके गिले शिकवे मेरे पर रख लो, इन्हें जिता दो। नान में मिलेंगे, कोई नहीं नखा। चौधरी साहब घूम जाइयो, कोई नहीं मानने का, कोई नहीं मानने। हाँ, अगर यहाँ से अजीत रट्ठी का टिकट होता तो नान में से ट्रैक्टर टोली जुट आती, वोट गिरती, एक का सारे क्षेत्र में वोट गिरती। और नहीं गिरने के नहीं, कोई लड़ो, कोई आओ, पक्की बात है बिल्कुल। तो कह रहे हैं मना लेंगे सब है, कोई नहीं मानता, सब नान में मिलेगा, मना होगा किसको? नान में मिलेगा सब फिक्का ही रहेगा जी। क्या कर रही भाजपा? मजदूर की मजदूरी 500 रुपए जाली, और इन्होंने गन्ने के भाव पे बढ़ाया, कुछ भी नहीं बढ़ाया है क्या? अरे ये गठबंधन में तो सुनो, गठबंधन में तो भाजपा के साथ ही हैं। अरे है तो होंडो, हम पे ना आज से फर्क पड़ता जब कुछ कर नहीं रहे। तो फिर आएंगे वो, फिर कहेंगे कि देखिए कोई बात नहीं भाई, हमारा एनडीए का गठबंधन है। जब हम तो समाजवादी के साथ हो जाए, हम तो करिए वर्करी करिए, मतलब समाजवादी के साथ कर। हाँ, हो लिया काम, हो लिया। ये कह रहे सबसे लोकदली तो पक्के आप ही हैं। तो पक्की जब लोकदल का टिकट ही नहीं है तो है, बीजेपी को मैंने आज तक वोट ही नहीं दिया ही नहीं। वो कह रहे हैं चलेगा नल खिलेगा कमल। अरे हमें पता, कोई कुछ हो चलो, हमने बीजेपी को आज तक वोट ही नहीं दिया। सिंबल तो नल का है। हाँ, वो देखा जाएगा टाइम पे। भाई रहे यहाँ तो दे देंगे, रहे यहाँ दे देंगे, और रहेंगे वहाँ से गंगा पे तो फिर कौन दे रहा? सिंबल चाहे नलके का हो या फूल का हो, यहाँ कोई नहीं दे रहा। फिर मामला कैडा मतलब। हाँ हाँ। चलिए देखिए, एक तो गंगा स्नान बहुत बड़ी ये समस्या आ पड़ी है कि उसी टाइम पे एकदम जो है चुनाव है, और पहले तो मन बनाते, ऐसा इनका कहना है। अब कुछ मामला है नहीं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। चौधरी साहब आएंगे, बात मान जाओगे उनकी, नहीं मानोगे? नहीं, आखिर को माननी तो पड़ेगी भाई, चलो अपनी उसकी बात है, देखो तो उसके समर्थन में तो रहेंगे, भले ही ये वैसे कहो जा भाई गुस्से में नहीं मिला टिकट, पर फिर बाद में बर्दाश्त तो करेंगे उसकी बात। पर ये फैक्ट रहेगा, जो युवा पीढ़ी रहेगी नान में से आने की कोशिश नहीं करने की। अगर क्षेत्र का होता तो उसका प्रभाव पड़ता, फिर आते, रुझान भी रहता। देखिए युवा भी हैं कुछ। अब आप बताइए भाई साहब। भाई ये भाजपा का कैंडिडेट तार दिया, कैंडिडेट उसका कहाँ लोकदल का, भाई नाराजगी है, इसे वोट वाट तो हम तो गिरने जाने के नहीं। बस ये नहीं गिरने के वोट। ना, अरे सब मान जाओगे, ये कहने लग रहे हैं कुछ नहीं है, ये 2-3 दिन करेंगे और फिर अपने आप मान जाएंगे। साहब आगे तो जब मान जाओ, जब कुछ हो सके नहीं तो आओगे चौधरी साहब तो। हाँ, जो चौधरी साहब होंगे तो जब मान सके नहीं, वैसे नहीं नाराजगी है। तो मतलब फिर किसी और को वोट दोगे या वोट ही नहीं दोगे? घर रहेंगे, वोट नहीं देने के, हम किसी वोट को नहीं। आप बताइए भाई साहब, आपका नाम क्या है? आयुष चौधरी जी। तो आयुष जी, आपको क्या लगता है, ये जो कह रहे हैं भाई साहब, कोई कह रहा है कोई मान जाएगा, कोई कह रहा है भाई हम मानने वाले हैं नहीं, आखिर में होगा क्या? नहीं, मान तो सब जाएंगे, लेकिन दिल से वोट नहीं दे पाने के, बिल्कुल भी मजबूरी में वोट देनी पड़ेगी, जितने भी वोट देंगे। क्योंकि यहाँ जो दुख सुख में खड़े रहे वे राठी जी खड़े रहे, और कोई हमारे यहाँ कोई नाता ना, सड़कों का हाल जानता, ना गाँव का हाल जानता, कोई नहीं जानता यहाँ। बस जो आने वाला था उनका टिकट नहीं हुआ,
जो नहीं आने वाले उनका टिकट हो गया, तो वोट भी ऐसे ही जाएंगे, कुछ गंगा जी पे रहेंगी, कुछ यहाँ रहेंगी, कुछ देखा होंगे, कुछ नोटा दबा का होंगे, ऐसा ही रहेगा भाई साहब। आपको क्या लगता है भाई साहब, आपका नाम क्या? ऋषभ चौधरी है जी नाम। क्या लग रहा माहौल? माहौल तो लग रहा है जी, मेरी खुद की वोट है। जब से मैंने वोट मतलब हुई तो मैंने आज तक लोक दल से अलावा किसी को दी नहीं, पर अब का सब निराश है। मैं तो देने जाऊँ नहीं, देमा तो नोटा पे दूँ, मैं इस पर तो देने की नहीं। और जो जोर आजमाइश की जाएगी आपको मनाने की, तो आप नहीं मानेंगे? देखो जोर आजमाइश की तो कोई बात नहीं, चौधरी साहब से तो बाहर नहीं, बस चौधरी साहब कहेंगे तो वहाँ देनी पड़ेगी। पर लेकिन इच्छा है नहीं बिल्कुल भी, अगर भाई वोट देनी या मिथिलेश पाल को हम तो जानते भी नहीं कौन है कौन नहीं। जब चौधरी साहब हमारे क्षेत्र के आदमी थे, दुख सुख में खड़े, यहाँ आ रहे, सारा काम कर रहे, तो उस चीज़ को देखना पड़ा है ना। तो थोड़ा सा अगर उनका टिकट होता तो सभी का रुझान ज़्यादा रहता है, और नहाने में सभी सब आते गंगा स्नान पे से ज़्यादा पोलिंग होती और वे निश्चित रूप से जीतते। या इनका मैं कह नहीं सकता मिथिलेश पाल जी जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। मुकाबला क्या नजर आ रहा है आपको अब, किस किस के बीच में मतलब जो है फाइट है? नहीं फाइट का तो जी मैं ऐसा कह नहीं सकता कुछ भी। देखो वोट पक्ष तो सभी का ही अपने अपने कैंडिडेट को सब देते हैं, पर लेकिन जो मिथिलेश पाल जी का वो है, अगर इधर से लोकदल से इनका राठी जी का वो हो जाता टिकट तो ये निश्चित रूप से जीतते, और अब भी लगभग जीत हो ही जाएगी लोकदल की, देखो जैसा भी है। तो देखा आपने, यहाँ पर लोगों से हमने बात की है, और देखिए और कुछ भी कहना चाहते हैं भाई साहब। जी बताइए, आइए थोड़ा सा नजदीक आ जाइए, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। जी बताइए भाई साहब। भाई साहब हमारी सड़क किधर को आया आप? हाँ मैं समझ गया, सड़क पर कोई आया हूँ मैं। सड़क पर को आए, हालत देख ली मैंने, देख ली। भाई साहब चंदन चौहान को 2 बार बना के भेज लिया, विधानसभा में भेजा, अब लोकसभा में भेज दिया। और भाई पूरे गांव में उस टाइम पे भाजपा का जोर था विधानसभा के, उसमें भाई 3 आदमी थे, हम अड़ के साथ रहे, उसे गांव में लाए, सबसे पहले हम लाए, कोई जाने नहीं था पूरे गांव में कौन है चंदन, उसे जिता के भेजा। भाई फोन नहीं उठाता। अब इस सड़क की हालत आपने देख ली, लोकसभा में भेज दिया। भाई हम तो मीटिंग करके चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं अपने गांव से, बहिष्कार बिल्कुल। सड़क नहीं तो वोट नहीं भाई, किसी को भी कोई आई हो, चौधरी साहब भी आवेंगे नहीं, पहले हमारी सड़क बनवा दो, वोट जब देंगे। भाई ड्रामा हो गया, चौधरी साहब भी एक फार्मूला मारा है भाई, क्या करे है तो हमारा ही समझना पड़ा है, पर भाई अब क्या नहीं समझने के, छोड़ना पड़ गया पार्टी को तो फिर क्या होगा? भाई समस्या तो हमारे सामने। अब एक दिन मैं ही जा रहा था, खुद की बता रहा, ध्यान फोन आ गया, फोन पे ध्यान गया, मोटरसाइकिल गिरने से बची भाई, चोट लग जाती। इसी वजह से पूरे गांव की मीटिंग करके बहिष्कार कर रहे, बिल्कुल टंडेड़े ने करा था, हम भी कर रहे, बहिष्कार करेंगे भाई। और एक तरफ किस सड़क नहीं, जिंगे को भी जाएंगे हम, तो ऐसे ही जा रहे हैं भाई जी। ये बहिष्कार में साथ देंगे आप? हाँ जी बहिष्कार में गांव अभी तो कह रहे सब मान जाएंगे। नहीं भाई, गांव से कैसे अलग हो जाएंगे जी, ये बताओ आप, गांव से कैसे अलग हो जाएंगे? अब गांव ने हमारा बहिष्कार कर दिया, हम हमें कह दिया अंत मिलेगा जी, नु बताओ सच्चाई है नहीं? गांव ने कहा भाई सही कर दो यहाँ से, यो एक नवाया है गांव की साथ जी, भाई सब साथ है, सब हमारा गांव। भाई देखो विधानसभा में तो 2 पार्टी हो रही थी, ये जो बड़े बैठे हैं ये बताइए, ये कहेंगे ये तो हमारी साथ है, इनका तो आशीर्वाद है, जब भी तो आगे को चल रहे हैं हम। ये कहेंगे कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होने का। कहेंगे अब क्या क्यों कहेंगे, जब एक बार देखो इनकी शिकल देखो, दिख रही मुस्कुराहट, रोटी नहीं खाई उस दिन, जिस दिन पता चला, बड़ी मुश्किल से समझा बुझा के खुआई, यो बैठा बाबा रो रहा था, बैठा हुआ, इतना उत्साह था। अब बताओ किसी के चेहरे पर दिख रही, पिंटू भाई है, बड़ा लोक दलिया है, लड़ पड़ा है, मोहल्ले में सबसे लड़े है, देख लो क्या हालत हो रही बेचारे की। बताओ तुम, तेहरे के दंगे में सब भाग गए थे, यहाँ से लोक दल को वोट दी, जितो ना जितो भाई क्या कर सके, एक थोड़े आदमी रह गए थे, हमने जब भी नहीं दी भाजपा को। चलो गठबंधन हो गया था, हम मान रहे बात, पर भाई हमें तो चौगिरदे से मार रखे, मुसलमान रास्ते भी नहीं बनवा रहे हमारे, बताओ क्या करें हम भाई। किधर की देख लो तुम, टिसंग चले जाओ, इंगा कुतापुर चले जाओ, सब जगह ऐसे फुट्टी पड़ी, ऐसे ही है चारों। कुछ भी चंदन हो, और चंदन को जब तो भाई भाई करे था, भाई भाई करे था, फोन एकदम खुद करे था, मेरे पास खुद फोन आया था भाई, और मैंने एक दिन फोन करा, मैं भाई साहब ये सड़क बनवा दियो, जब तो ठा लिया, दोबारा जब फोन करा, फोन अब तक नहीं ठा भाई, नहीं ठा, जान दे आगे को काम नहीं पड़ा, हम भी नहीं ठाने के। और आओगा मीटिंग करने तो आओगा, ऐसी बात थोड़ा ही, जब कहेंगे हम ऐसे ही जैसे अब कह रहे हैं। 1220 में तो 1160 वोट 1160 वोट दे रखी, अड़ के वैसो नहीं दे रखी, अड़ के दे रखी भाई, मायने रखा है।
और वो नहीं मानना। तो देखिए तस्वीरें देखिए आप, और यहाँ पर जो युवा वर्ग है वो ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा है। जो बुजुर्ग हैं वो तो कह रहे हैं कोई बात नहीं भाई, चौधरी साहब आएंगे तो उनसे बाहर हम नहीं है, हमें उनकी बात माननी पड़ेगी। लेकिन आवाज यहाँ पर आ रही है कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे अब की बार। अब क्या वाकई बहिष्कार होगा, ये देखना दिलचस्प होगा और उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।